नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। खबर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली है। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में अपना लोहा मनवाया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। साथ ही अलग अलग कैटेगरी में प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को कुल 11 अवार्ड मिले हैं। ओवरऑल कैटेगरी की बात अगर करें तो इंदौर ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्रदेश की इस उपलब्धि पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट कर बधाई दी। भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं कि राज्य के विकास की उनकी लगातार कोशिशों के चलते ये शहर इस सफलता को हासिल कर सके। सागर सहित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के प्रशासन और स्थानीय लोगों को भी इस कामयाबी के लिए बधाई। भूपेंद्र सिंह ने एक और ट्वीट कर लिखा कि बुंदेलखंड गौरव, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में सागर शहर को सिटी अवार्ड की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है और इस कामयाबी ने हमारे सागर को देश के उत्कृष्ट शहरों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। बुंदेलखंड अंचल को इस गौरव की बधाई। तो किस तरीके से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग कई जिले जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है और सबसे ज्यादा अवार्ड किसी के नाम गए हैं तो वो है इंदौर। ऐसा हम कह सकते हैं कि इंदौर के लोगों को, इंदौर वासियों को, इंदौर को नंबर 1 रहने की आदत पड़ गई है। स्वच्छता की बात हो तो इंदौर नंबर 1 है। लगातार वो अवार्ड अपने नाम करता रहा है और इसी के साथ में जो है अब एक और अवार्ड इंदौर के नाम गया है। देश में एमपी का डंका बचा है। भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को मिलाकर 11 अवार्ड मिले हैं। ओवरऑल कैटेगरी में इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है और राउंड 1 में इंदौर पहले और जबलपुर तीसरे स्थान पर है। अर्बन एनवायरमेंट थीम पर भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी में जो है अवार्ड मिला है। बिल्ट एनवायरमेंट थीम में इंदौर को 56 दुकान को लेकर अवार्ड मिला। सैनिटाइजेशन थीम में इंदौर को तिरुपति के साथ म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है। कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए अवार्ड मिला है और ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए भी सम्मानित किया गया है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सच्चे देशभक्त हेमंत करकरे को शहीद नहीं कहते हैं। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में इमरजेंसी के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी और उसी दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक इमरजेंसी 1975 में लगी थी और दूसरी इमरजेंसी लगी थी जब 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर को जेल भेजा गया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सच्चे देशभक्त हेमंत करकरे को शहीद नहीं कहते हैं। आपको बता दें कि 26/11 आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे शहीद हुए थे और उन्हीं हेमंत करकरे को लेकर एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी के सांसद उन्होंने विवादित बयान दिया है। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। देश में आपातकाल लगे 46 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई जगहों पर बीजेपी ने काला दिवस मनाया। राजधानी भोपाल में भी बीजेपी ने काला दिवस मनाया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे आसमान में छोड़े हैं। साथ ही मीसाबंदियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। 1975 में जेल में बंद किए गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। इंदिरा गांधी जी ने देश में आपात भारत माता की वंदे।
भोपाल में आज बीजेपी के SC/ST मोर्चे का चिंतन शिविर आयोजित किया गया। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के जानकारी देते हुए बताया कि मोर्चों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई है। तय किया गया है कि मोर्चा केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम करेगा। गरीब कल्याण योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी और रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दों पर काम करने के साथ ही अनुसूचित जाति और उनकी उपजातियों को संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा CM शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, इस पर हमने उस नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है। अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे CM शिवराज ने कहा कि MP की सरकार की कोशिश है कि PM मोदी जो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उसे हम आदर्श ढंग से नीचे तक क्रियान्वित कर सके। चाहे आत्मनिर्भर भारत की योजना हो, गरीब कल्याण, किसानों की हितैषी योजना हो, सभी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। नड्डा से मिली तारीफ पर CM ने कहा कि मन गर्वित होता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तारीफ करते हैं, MP के कदमों को सराहना देते हैं। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे जमीन पर क्रियान्वित करें। चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो या वैक्सीनेशन महाअभियान हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मन गर्व से भी भरता है और संतोष भी मिलता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी मध्य प्रदेश के इन कदमों की सराहना करते हैं। तो हमारा तो लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और जनता का कल्याण। उस काम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लगी है, संगठन सहयोगी है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। भोपाल में हुई बीजेपी की बैठक के बाद बीजेपी के अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस और भीम आर्मी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में जानबूझकर दलितों के लिए योजनाएं नहीं बनाई, उनका विकास नहीं किया, जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर भीम आर्मी दलितों को बीजेपी के खिलाफ भड़का रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक बनाकर रखा, भोले भाले दलितों को भ्रमित किया। बीजेपी का अनुसूचित मोर्चा जमीन पर उतरकर सच्चाई बताएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को बीजेपी से पूरी तरह जोड़ने के लिए लाल सिंह आर्य मैदान में अपनी टीम उतारेंगे। ये कांग्रेस ने और भीम आर्मी ने और जो विरोधी दल है, इन्होंने, कम्युनिस्टों ने ये भ्रम पैदा किया। इसके कारण हमारा भोला भाला समाज उस भ्रम में कुछ हद तक पड़ा। 10 करोड़ से 40 करोड़ अगर हम जनधन के खाते खोलते हैं, 32 करोड़ ज्यादा खाते खोलते, इसका मतलब उस गरीब का खाता कांग्रेस ने बैंक में खोला ही नहीं, बल्कि उसको अपने स्थिति पर ही छोड़ दिया। तो ये पाप कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। ना दलितों को सम्मान दिया, ना उनके कल्याण की योजना बनाई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद आज बीजेपी ने SC/ST नेताओं के साथ बैठक क्यों की, इसका जवाब खुद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिया। कुलस्ते ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चर्चा में कहा कि कांग्रेस के भ्रम के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग बीजेपी से दूर हुआ है। बीजेपी ने इन दोनों वर्गों के लिए बहुत काम किया, लेकिन कांग्रेस ने भोले भाले लोगों को भ्रमित कर दिया। देखिए, आज तो है, ये बात सही है, क्योंकि MLA अगर उनके साथ में हैं तो स्वाभाविक है, ये ऐसा माना जाता है
परंतु काम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो देखिए हम लोगों ने बहुत काम किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये जरूर है कि झूठे वायदे कुछ इस प्रकार के उनने जनता के सामने किया और सीधे साधे लोग रहते हैं बेचारे कि उस प्रलोभन के प्रभाव के कारण वो उनके साथ में खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने चंद उद्योगपतियों के लिए SC/ST वर्ग से जंगल और जमीन का अधिकार छीना। कांग्रेस की सरकार के सभी प्रावधानों को बीजेपी ने खत्म कर दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जानते हैं कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने उनके लिए क्या किया। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस देश के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीना, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए देश के आदिवासियों की जमीनों को लूटने वाले लोग भ्रम की बात कर रहे हैं। इस देश के मौलिक अधिकारों को अगर किसी ने देने का काम किया, अगर उनका अधिकार दिए तो इंदिरा गांधी जी ने। आदिवासियों के हक को खत्म करते हैं, वो क्या आदिवासियों को समझेंगे? स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति विरोधी, जनजाति विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस मंथन के बाद SC/ST वर्ग को बीजेपी अपनी तरफ खींच पाएगी और कांग्रेस की आगे के लिए क्या रहेगी रणनीति और कैसे सरकार को घेरेगी? इसी मुद्दे पर देखिए रात 8 बजे सबसे बड़ी बहस, आपकी आवाज। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने निकाय और पंचायत चुनाव पर कहा कि सरकार निगम और पंचायत चुनाव कराने से डर रही है और हम चुनौती देते हैं कि सरकार चुनाव करा ले, हवा समझ में आ जाएगी। जब जन आंदोलन हो जाता है, जन आक्रोश बढ़ता है, तो हर व्यक्ति नेता, एक नौजवान निकलता है घर से, हजारों लोगों की भीड़ लेके चल जाता है, लोग उसके साथ कार में जुड़ता जाता है। ये मंसूबे सपने अब दिन में देखना बंद करें शिवराज सिंह जी। अगर है हिम्मत तो क्यों नहीं करा रहे चुनाव नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के और पंचायतों के। हम चुनौती देते हैं उनको कि आप तत्काल चुनाव कराओ, प्रजातंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो। पूर्व मंत्री और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने नदियों को खत्म करने का संकल्प लिया है, हमें लगातार पत्र लिख रहे हैं, विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उत्खनन नहीं रोकना चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने बचाव करते हुए कहा कि सरकार अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार के ये प्रयास काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। एक बार नहीं, मैं लगातार पिछले 15-16 वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने हैं, मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम ये कलंक मध्य प्रदेश का साथ लेते जाएंगे, मध्य प्रदेश की सभी नदियों को समाप्त करेंगे। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शिवराज सिंह ये योजना पे चल रहे हैं। 8 नगरों में पेयजल का पूरा योजना करोड़ों रुपए की बन चुकी, लाइनें बिछ चुकी, लेकिन पानी नदी में बिल्कुल 1 वर्ष तक अगर यही हालत रही तो 1 बूंद पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहने में फक्र महसूस कर रहा हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवैध खनन पर काफ़ी हद तक रोक लगी है और वो सतत प्रयास करते हैं, बैठकों में समीक्षा बैठक करते हैं और हम अवैध उत्खनन को खत्म कर पाएंगे, ये भरोसा है। उज्जैन के रॉयल रतन कॉलोनी में सीबीआई की टीम गबन के आरोपी डाक सहायक अधिकारी राशिद खान के घर छापा मारने पहुंची और इस दौरान सीबीआई की टीम ने दस्तावेज खंगाले और कई दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गई है। पोस्ट ऑफिस में डाक सहायक राशिद खान पर 20,45,000 रुपए के गबन का आरोप है और इस मामले में राशिद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद राशिद की अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कई साल नौकरी करने के बाद उसने लोगों का विश्वास जीत लिया और ऐसे में कई लोग अपना पैसा जमा कराने के लिए राशिद को दे जाते थे। आरोप है कि रशीद ने लोगों से मिले पैसे आदि अकाउंट में जमा ही नहीं कराए और जब अकाउंट क्लोज हुए तो लोगों को उनकी जमा की गई रकम भी नहीं मिली, जिसके बाद रशीद के खिलाफ महिदपुर थाने में गबन का केस दर्ज कराया गया था।
टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना की राशि खाते में ना आने से नाराज युवक ने कारी नगर पंचायत सीएमओ की पिटाई कर दी और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने सीएमओ राजेंद्र खरे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम सौरभ पंडित बताया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।